इस पार्ट की स्टार्टिंग पर हम देखते हैं कि सेनानी उन सारी लड़कियों को वहाँ से भगा देता है, जिस पे दुआ शाक्सन उसे थैंक यू बोलती है। जिसके बाद सेनानी कहता है तुम्हें तो चोट लग गई है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सेनानी हमारे दुआ शाक्सन को मेडिकल रूम में ले आया होता है। फिर सेनानी दुआ शाक्सन से बोलता है कि अगर वो कुछ देर पहले उन लड़कियों को देख लेता तो वो उसे मार खाने से भी बचा लेता। फिर दुआ शाक्सन सेनानी से पूछते कि वो डरता नहीं है कि वो लड़कियां उस पर भी हमला कर दें, जिसपे सेनानी कहता है कि हम इंसानों को इंसानों की मदद करनी चाहिए, मेरा सिर्फ यही विचार है। फिर हमारा सेनानी दुआ शाक्सन से बोलता है कि वो लड़कियां उसका पीछा इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाली, इसी के लिए वो उसके साथ अभी चलेगा। फिर हम देखते हैं कि वो जब बाहर आते हैं तो सारी लड़कियां लड़के वहाँ के गॉसिप करने लग जाते हैं कि ये पहले योहानेस को ही परेशान कर, उसके बाद अब डिसिप्लिनरी कम्युनिटी के मेंबर के साथ घूम रहे, खुद को प्रोटेक्ट कर रही है। फिर हमारा सेना दुआ शाक्सन को बोलता है कि वो इन सब की बातों पर ध्यान ना दे। अब हम देखते हैं इन दोनों को ऊपर से हमारा रॉय भी देख रहा था। फिर उतने में हम देखते हैं रॉय नीचे आ जाता है, उसको देख के सब कहने लग जाते हैं योर हाइनेस आप। फिर हमें दिखाया जाता है कि रॉय हमारे दुआ शाक्सन को खींच के अपने साथ ले जाता है और सेनाई बस देखते रह जाता है। फिर अब हम देखते हैं हमारा जो रॉय होता है वो दुआ शाक्सन को अपने बिस्तर पे गिराता है और उसके बाद दुआ शाक्सन के क्लोज जाके कहता है कि मैं तुम्हें फिर ले आया। तो दुआ शाक्सन बोलते कि तुम मुझे वापस से क्यों लेके आ गए। फिर रॉय कहता है कि उसकी आज़ादी है कि वो अपने ब्लड सर्वेंट्स को किस तरीके से ट्रीट करे। फिर वो हमें दुआ शाक्सन का गला पकड़ लेता है और कहता है तू अपनी औकात से अब थोड़ी ज़्यादा निकल गई है, मैं तुझे अच्छे से ट्रीट करता हूँ, इसका गलत फ़ायदा मत उठा। फिर अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वो ये सब करते हुए उसकी गालों को भी नोटिस कर लेता है और बोलता है कि तुम्हें इतना जोर की किसने मारा। फिर दुआ शाक्सन अपने मन में सोचती कि उसने बर्फ़ लगाई थी तब भी निशान नहीं गया। फिर अब हम देखते हैं दुआ शाक्सन रॉय को बोलती है कि सब तुम्हारी देन है, तुमने जो सब कहा उसके कारण अब सब मेरे को टारगेट करते हैं स्कूल में, तुम जैसा मेरे साथ सब कुछ चाहते थे वैसा ही मेरे साथ हो रहा है। फिर हमें दिखा जाता है दुआ शाक्सन सोचती है अपने मन में कि रॉय ऐसा एक्सप्रेशन अपने चेहरे पे क्यों दिखा रहा है। फिर तभी हम देखते हैं रॉय हमारे दुआ शाक्सन के काफ़ी क्लोज जाता है और उसका खून भी थोड़ा सा शक करता है। फिर हम देखते हैं कि उसके चेहरे को देख के कहता है कि तुम्हारा ये जो चेहरा जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन से चल रहा है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर अब हम देखते हैं वो दुआ शाक्सन को कहता है कि मुझे तो तुम्हें थोड़ी सी अच्छी सी पनिशमेंट देनी चाहिए। फिर अब हम देखते हैं दुआ शाक्सन अपने मन में सोचे होते कि उसे सब सहना पड़ेगा अगर वो चाहती कि उसके भाई शाओलिंग का अच्छे से इलाज हो। तो हमें यहाँ पर पता चलता है दुआ शाक्सन सब इसी के लिए सह रही है ताकि उसके भाई का अच्छे डॉक्टर से इलाज हो सके। फिर अब हम देखते हैं हमारा जो रॉय होता है वो हमें दुआ शाक्सन को बोलता है तो फिर इसे उतार दो पनिशमेंट के रूप में। फिर दुआ शाक्सन बोलते तुमने क्या कहा। फिर अब हम देखते हैं रॉय कहता है कि मैं वापस से तुम्हें बताऊं क्या तुम अब करोगी, वरना मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। फिर अब हम यहाँ पर देखते हैं दुआ शाक्सन को जो कि पूरी कांप रही होती है और पीछे से हम देखते हैं रॉय इस सब मोमेंट का काफी अजीब स्टाइल में इंजॉयमेंट ले रहा होता है। फिर हम देखते हैं दुआ शाक्सन अपने कपड़े जैसे खोलने जा रही होते रॉय उसके पीछे आ जाता है और कहता है ये कुछ ज्यादा हो गया, मुझे लग रहा है इतना तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए, आखिर ये तुम्हारी पहली गलती है, इसी के लिए मुझे तुम्हें थोड़ी सी छोटी सी पनिशमेंट देनी चाहिए। फिर वो कहता है उससे कि अगर तुम किसी और लड़के के साथ अगली बार मुझे दिखी तो फिर मैं उसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करूँगा। फिर यहाँ पर अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं हमारा जो जनानी होता है वो शाओक्शन को आवाज़ लगा रहा होता है, पर हम देखते हैं शाओक्शन उसे इग्नोर करी होती है तो वो उसको खींच के अपने पास ले आता है। तो वो कहती है प्लीज़ मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करके रहो। फिर हम देखते हैं ज़ेनाई दुआ शाक्सन से बोलता है कि कल वो उसे बचाना तो चाहता था पर उसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है, कल वो हेल्पलेस हो गया था, इसी के लिए वो कल उसे बचा नहीं पाया। फिर ज़ेनाई हमारे दुआ शाक्सन से पूछता है कि कल रॉय ने उसके साथ कुछ खराब काम तो नहीं किया ना। फिर यहाँ पर हम देखते हैं दुआ शाक्सन ज़ेनाई को बोलते हैं कि वो उसे कुछ भी नहीं बताएगी। फिर यहाँ पर हम देखते हैं ज़ेनाई बोलता है मुझे पता है कि तुम किस चीज़ से डर रही हो परंतु मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। वो कहता है कि वो उन लोगों में से नहीं है जो कि उसे नज़रअंदाज करेंगे। फिर हमें दुआ शाक्सन बोलती है कि ज़ेनाई उसकी मदद क्यों करना चाहता है, इसमें उसका क्या फ़ायदा। फिर अब हम देखते हैं ज़ेनाई कुछ बोलना चाह रहा होता है, वो कहता है कि मुझे तुमसे। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो दुआ शाक्सन होती है उसकी बात को काटती है और कहती है मुझे माफ़ कर देना। फिर हम देखते हैं मैं दुआ शाक्सन हमारे ज़ेनाई को बोलती है मैं नहीं चाहती कि तुम भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाओ मेरे साथ। फिर हम देखते हैं कि मैं ज़ेनाई उसके यानी कि हमारे दुआ शाक्सन के गले पे वैम्पायर फैंग्स को नोटिस करता है। फिर वो कहता है ये निशान कैसा। फिर हम देखते हैं दुआ शाक्सन उसको छुपाती है और तुरंत वहाँ से भाग जाती है और ऐसे इस मोमेंट हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। बाय।